यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स बनाए हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी, ये टिप्स मैंने लिए हैं न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के सर्ट से, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से। नाउ न्यूजीलैंड गवर्नमेंट और जो न्यूजीलैंड सर्ट है, दे आर वेरी गुड इन प्रिपेयरिंग द प्रैक्टिसेस फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द साइबर सिक्योरिटी, राइट। उनका फॉरेंसिक्स में भी दे आर वेरी मच अहेड, मींस दे आर प्रिपेयरिंग अ वेरी नाइस मींस व्हाट यू कैन से बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द forensic investigation, but besides that they are also good in their cyber security practices, right? So that's why I took the reference from them, and here I put few of the information which is very much important. If you are using any kind of digital technology, if you are using any kind of mobile devices, if you are using any kind of mail services, if you are using any kind of social media services, so if you are using all these technologies, all these tools, then you are putting your data over there, and you need to secure all this data using these particular tips, right? So सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ बैकअप योर डेटा। लोग बोलते हैं कि हम बैकअप की क्या जरूरत है, या बैकअप क्रिएट्स मोर डेटा। वैसे भी हमारा इतना सारा डेटा होता है आजकल, जो जो आपके जो हार्डवेयर आते हैं, या जो आपके ये जो लैपटॉप्स आते हैं या मोबाइल फोन्स आते हैं, मिनिमम जो आपकी साइज होती है वो 128 जीबी से शुरू होती है। अगर एसएसडी है या आपका मोबाइल है तो 128 जीबी से आपका स्टोरेज शुरू होता है। और कहाँ तक होता है, 1 टीबी, 2 टीबी, 5 टीबी तक के भी लैपटॉप मैंने देखे हैं कि 5 टीबी तक की स्टोरेज उसके अंदर आती है, या 2 टीबी तक की स्टोरेज आती है, या 1 टीबी तो अभी बाय डिफॉल्ट आती है उसके अंदर, राइट। सो आप सोचेंगे कि इतना सारा डेटा है तो हम लोग बैकअप करके क्या रखें और क्यों रखें और किस लिए रखें ये डेटा बैकअप। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन द केस ऑफ रैंसमवेयर, आपका जितना भी कंप्यूटर का डेटा है, आपका जितना भी मोबाइल का डेटा है, वो सब एक टाइम पे लॉक हो जाता है, और वो डेटा आप कभी भी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो मैं ये बोलता हूँ कि डेटा बैकअप करो। डेटा बैकअप, अगर आपके पास कोई क्लाउड बेस्ड मैकेनिज्म है, अगर आपके पास कोई अनदर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, अगर आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है, तो आप अपना डेटा वहां पे बैकअप कर सकते हो। देयर आर वेरियस बैकअप टूल्स आर अवेलेबल फॉर देयर डेटा बैकअप। विंडोज खुद आपको बैकअप देने के लिए एक टूल यूटिलाइज करता है, जिसको आप लोग बोलते हो बैकअप एंड रिस्टोर करके आता है आपके सिस्टम में, जो आप यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हो, बैकअप एंड रिस्टोर, राइट। तो आप बैकअप सेटिंग में चले जाइए और यहाँ से आप अपना खुद का मींस सिस्टम की जितनी भी है वो सब बैकअप ले सकते हैं। उसके अलावा जो बैकअप एंड रिस्टोर करना है उसकी भी इंफॉर्मेशन आप ले ले, सिस्टम की इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं, बैकअप की सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खुद आपको सिस्टम बैकअप करने की मींस की फैसिलिटी देता है। बट अगेन, आपके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, या आप ये बैकअप यूज करना नहीं चाहते हो, तो आप एक और चीज कर सकते हो कि जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है, वो इंपॉर्टेंट फाइल को आप बैकअप करके रखिए। कि मीन्स कि जैसे कि आपने कोई स्क्रीन शो तो हो रही है सर, आई थिंक, जस्ट अ मिनट। नाउ इज इट ओके? can you see my screen? Okay, great, thank you, thank you. So here we are going for the backup, and backup में हम लोग जाते हैं बैकअप एंड रिस्टोर में। और बैकअप एंड रिस्टोर में यहाँ से आप बैकअप स्टोर, आपका खुद का बैकअप और क्रिएट कर सकते हो, आपकी खुद की विंडोज सिस्टम का बैकअप क्रिएट कर सकते हो। बट अगर किसी को ये बैकअप नहीं करना है, मीन्स इतनी बड़ी साइज में बैकअप बन जाएगा आपका, 1 टीबी हार्ड डिस्क है, या ओके मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। सो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि बैकअप योर डेटा। अभी बैकअप आपको डेटा करना है, तो बैकअप के लिए देयर आर वेरियस वेज टू डू द बैकअप, राइट। उसमें आप होल सिस्टम बैकअप ले सकते हो, आपकी विंडोज की खुद की जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका खुद का बैकअप ले सकते हो ऑन द वेरियस टाइम, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप अपने ट्रस्टेड क्लाउड है, राइट, तो ट्रस्टेड क्लाउड में आप डेटा बैकअप ले सकते हो, कि जिसमें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, जैसे आपके फोटोग्राफ्स है, या आपकी वर्ड फाइल है, या आपकी पावर पॉइंट फाइल है, या आपकी एक्सेल शीट्स है, या आपकी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है, जो भी आपसे आपके रिलेटेड और आपसे इंपॉर्टेंट फाइल है, उसको आप दो तरह से बैकअप ले सकते हैं। एक तो ऑनलाइन बैकअप होता है और एक होता है ऑफलाइन बैकअप। ऑनलाइन बैकअप में हम लोग क्लाउड पे वो सब डेटा मींस की पुट करते हैं, पर वो ट्रस्टेड क्लाउड होना चाहिए। फिर आप ऐसे क्लाउड पे डेटा मत भेजो कि जहां से आपका डेटा पूरा ओपन हो जाए, आपकी प्राइवेसी पूरी बस्ट हो जाए। तो ऐसी ऐसी जगह पे अपने को डेटा नहीं बैकअप करना है। या फिर अगर आपको लगता है कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो यू कैन कीप अ पेन ड्राइव, यू कैन कीप अ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, और यू कैन कीप अ एक्सटर्नल एसडी कार्ड, कि जहां पे आप अपना डेटा उसमें
रिस्टोर या स्टोर कर सकते हो या बैकअप ले सकते हो, राइट। सो बैकअप इंपॉर्टेंट है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे बैकअप लेते हैं वो मैं बता रहा था। तो आपको जस्ट यहाँ पे रन में जाना है और बैकअप सेटिंग्स में चले जाना है। बैकअप सेटिंग्स में आप जब जाएंगे तो वहां पे बैकअप एंड रिस्टोर करके आपको एक ऑप्शन मिलता है, राइट। और यहाँ पे जब आप बैकअप एंड रिस्टोर में आएंगे तो आप यहाँ पे अपना बैकअप को सेटअप कर सकते हो कि मेरे को कब बैकअप लेना है, कितना बैकअप लेना है, कौन सी डिस्क का बैकअप लेना है। तो मेरे पास अभी 3 डिस्क है, डेटा डी है, डेटा डिस्क है और वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम एच, दैट मींस एच करके एक डिस्क है। तो उसको मैं कहाँ कहाँ पे बैकअप लूंगा, कितनी स्टोरेज है। एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव द स्टोरेज, आई नीड टू अटैच द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। बट अगर आपके पास स्टोरेज है तो आप वहां पे भी बैकअप ले सकते हो। और इधर अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तो इधर आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेना पड़ेगा। बट स्टोरेज और बैकअप का नियम ये है, मीन्स की रूल, थंब रूल ये होता है कि जहां पे आपको बैकअप करना है इट शुड बी अ डिफरेंट स्टोरेज मीडियम, राइट। तो आप यहाँ के यहाँ मीन्स की डेटा आपकी जो डी ड्राइव है, डी ड्राइव या एच ड्राइव, तो उसमें सेम टू सेम ड्राइव में बैकअप नहीं ले सकते हो। और अगर ले भी लेते हो तो आपको कॉपी करके उसको कहीं पे और रख देना है, राइट। किसी और स्टोरेज मीडिया पे आपको उसको रख देना है। तो ऐसे आप अपना बैकअप ले सकते हो, आपके सिस्टम का बैकअप ले सकते हो। सेकंड जो मैंने बताया कि कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। अभी मैं नॉर्मली ये देखता हूँ कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या किसी और का ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेता हूँ, बट बहुत सारी जगह पर मैंने ये देखा है कि पीपल आर यूजिंग पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। So please never use the pirated operating system. Why? Because if you are using the pirated operating system, you never update those operating systems. क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने वो पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया, तुरंत से आपको बबल आ जाएगा कि भाई आपके 14 डेज बाकी रहे, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो ऑलवेज यूज द जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑफिस या ऐसे कल्चर में आप काम कर रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आप काम कर रहे हो, तो ऑलवेज यूज द जेन्युइन वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपका डेटा इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही मीन्स वो है, तो आप अपने लिनक्स या ऐसी कोई ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करो, राइट। बट अगर लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें तो उसका प्रॉपर लाइसेंस के साथ इसको यूज करिए। क्यों? क्योंकि जब आप प्रॉपर लाइसेंसिंग के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करते हैं तो आपका एक पेज मैनेजमेंट पीछे काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विंडोज अपडेट। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं ऑलवेज मेरी अपडेट ओपन रखता हूँ और अपडेट को ऑलवेज मैं ऑन रखता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो विंडोज है वो अपने आप से वो अपडेट होता जाता है। और जब भी अपडेट होगा तो वो मेरे को बोलेगा कि भाई इतनी इतनी अपडेट्स आई है, अभी आप रिस्टार्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर या शेड्यूल रिस्टार्ट कर दीजिए, या इतनी जो अपडेट्स आई उसको आप इंस्टॉल कर दीजिए आपके सिस्टम पे। तो मैं जो अपडेट इंस्टॉल करता हूँ उससे क्या है कि मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एटलीस्ट फ्यू ऑफ द अटैक्स के सामने वो सेफ गार्ड मेरे को करता है। नाउ थर्ड थिंग इज इंस्टॉल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आप अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखिए। नॉर्मली विंडोज अगर आपके पास जेन्युइन है तो विंडोज डिफेंडर करके एंटीवायरस आता ही है, नहीं तो देयर आर वेरियस ओपन सोर्स एंटीवायरस आल्सो, जैसे कि क्लेम एवी है, राइट। मैं आपको बताता हूँ, क्लेम एवी करके है, इट्स अ ओपन सोर्स एंटीवायरस, राइट। वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इंस्टॉल भी आपके सिस्टम में कर सकते हैं, राइट। वो आपका ओपन सोर्स है, कभी भी आपसे की नहीं मांगेगा या कुछ भी चीज नहीं मांगेगा, और आप इसको कोई भी प्लेटफॉर्म पे भी यूज कर सकते हो। मींस लिनक्स पे करना है तो लिनक्स पे कर सकते हो, विंडोज पे करना है तो विंडोज पे भी कर सकते हो, राइट। तो ये एक एंटीवायरस है। तो ऐसे आप ओपन सोर्स एंटीवायरस भी यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट इंस्टॉल करिए। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन ओनली गिव यू 30% ऑफ द सिक्योरिटी, बट एटलीस्ट 30% इज अ गुड इनफ सिक्योरिटी फॉर अस। एंड एंटीवायरस अगर आप यूज करें तो उसके साथ साथ आप अपनी फायरवॉल को भी एनेबल रखिए। फायरवॉल आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए, फायरवॉल लिख दीजिए, राइट। तो यहाँ पे फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन करके आ जाएगा अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो। और यहाँ से आप अपनी जो फायरवॉल ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं कि भाई मेरे को फायरवॉल ऑन रखना है या ऑफ रखना है, डिफेंडर ऑन रखना है या ऑफ रखना है, उसके नोटिफिकेशन क्या है, उसके एडवांस सेटिंग क्या है, तो एडवांस सेटिंग में जाके आप उसके सेटिंग कर सकते हैं। कौन सी ऐप आपको फायरवॉल पे मीन्स की अलाउ करनी है, कौन सी अलाउ नहीं करनी है, तो यहाँ से आप जाके चेंज सेटिंग कर सकते हो। कि जैसे कि भाई समझ लो कि मेरे को एक एनी डेस्क है, तो एनी डेस्क को मुझे अलाउ नहीं रखना है, तो आप यहाँ पे जाके उसको डिसअलाउ कर सकते हो। क्योंकि पता है एनी डेस्क किसके लिए यूज होता है कि आपका जो डेस्कटॉप है वो कोई और एक्सेस कर सकता है कहीं से, उसके लिए आप एनी डेस्क को यूज करते हो। तो मैंने एनी डेस्क इसीलिए यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है कि मैं आपको बता पाऊँ कि मैं एनी डेस्क इंस्टॉल करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो मेरी फायरवॉल में एक रूल बना देती है कि अलाउडेड अलाउडेड अलाउडेड, बट यहाँ से मैंने उसको डिसअलाउड कर दिया, राइट।
एंड देन बाकी के ऐप को मैं अप्लाई करके ओके करके अलाउ और डिसअलाउ कर देती हूँ। सो ऑलवेज चेक करिए कि जो भी वेबसाइट या जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, क्या वो फायरवॉल से अलाउड या डिसअलाउड आपने करके रखा हुआ है कि नहीं करके रखा हुआ है, राइट। तो ऐसे आप अपने सेटिंग्स कर सकते हो फायरवॉल के। अगर आपको रिस्टोर फायरवॉल सेटिंग करना है तो आप रिस्टोर फायरवॉल सेटिंग करके रिस्टोर डिफॉल्ट करके फिर से अगेन आपके फायरवॉल के सेटिंग को रिस्टोर कर सकते हो, अगर कहीं गलती हो गई है तो आपसे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट एटलीस्ट ओपन एनेबल योर फायरवॉल और एनेबल योर पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से विंडोज डिफेंडर और एनी एंटीवायरस। या ये कुछ है जो इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स है, बट ये ज्यादा मैं टेक्निकल में जाऊंगा नहीं। बट ये जो आपकी फायरवॉल होती है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, उसकी ये सिक्योरिटी है और ये यहाँ पे आपको बताता है कि आपने इसके लिए एनेबल किया है या डिसेबल किया है फायरवॉल को, राइट। तो ये आपको बताता है कि कितनी कितनी एप्स है या कितनी कितनी एप्लीकेशन है, उसके लिए आपने फायरवॉल के इनबाउंड रूल्स क्रिएट किए और आउटबाउंड रूल्स क्रिएट किए, राइट। इनबाउंड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज आपके कंप्यूटर के अंदर आती है तो उसके लिए आप कोई रूल सेटअप करते हो, और आउटबाउंड का रूल ये होता है कि कोई भी चीज आपके सिस्टम से बाहर जा रही है तो उसके लिए आप आउटबाउंड रूल सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे आप फायरवॉल को मॉनिटरिंग के लिए भी कंफिगर कर सकते हैं कि भाई कौन कौन से पोर्ट है, कौन कौन से रिमोट एड्रेस है, या कौन कौन से प्रोग्राम के लिए मेरी फायरवॉल को मुझे मॉनिटरिंग करवाना है, राइट। तो वो सब चीजें भी आप यहाँ से एनेबल या डिसेबल करके यहाँ से देख सकते हैं कि भाई कौन सा पोर्ट है, यूडीपी प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल है, और कैसे मैं उसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। या प्रॉपर्टीज में जाके आप चेक कर सकते हो, चेक करने के बाद आप उसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। जैसे कि आपने समझ लिया कि मॉनिटरिंग में बॉन्जोर सर्विस है, या इवन मैं एक ले लेता हूँ कोर्टाना करके सर्विस है, तो कोर्टाना के आउटबाउंड और इनबाउंड रूल क्या है वो मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ से। स्काइप है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्काइप यूज करते हो, तो स्काइप के मैंने क्या क्या रूल डाले हैं तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरे पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल कौन से हैं जो वहाँ पे यूज हो रहे हैं, उसका स्कोप कौन सा है, एनी आईपी एड्रेस है या पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आप करना चाहते हो, डोमेन फायरवॉल, प्राइवेट फायरवॉल या पब्लिक फायरवॉल, किसमें वो मींस की एनेबल रहना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें आप यहाँ से वेरी इजीली उसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। somebody is speaking, but I can't heard the voice, sorry sir, because I have some problem in my mic. Just a minute. Enable. Yeah, please, sir. कोई क्वेश्चन कर रहा है तो प्लीज क्वेश्चन कर सकता है। Nilay sir, we will take questions after the session. That's good. That's good because I can't hear your voice, so that's why it's better if you can take the question after the session. Yes, sir. Can you hear my voice? Yeah, sir, we can hear you. Okay, okay. Thank you. Thank you. So now, a third thing we discussed, that is install an antivirus software. Then the next is a choose very unique passwords. मैं फटाफट ले लेता हूँ इसको क्योंकि ज्यादा अपने को थियोरेटिकल में नहीं मीन्स की वो इन्वॉल्व होना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल है जो आपको मेरे को दिखाना है। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डू इट क्विकली। तो वेरी यूनिक पासवर्ड, कोई भी जगह पे आज आज आपके पास इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट है, आप आज आपके पास इतने सारे ईमेल अकाउंट है, आप पासवर्ड कैसे मैनेज करते हो, राइट। सो पासवर्ड को मैनेज करने के लिए बहुत इजी मेथड्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो। इजी मेथड ऐसी है कि आप ऐसा कोई भी जैसे कि आप समझ लो, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आप पासवर्ड बना सकते हो। जैसे आप फेसबुक का अकाउंट यूज कर रहे हो, राइट। तो फेसबुक के अकाउंट में आपको पता है कि आपने ये फेसबुक अकाउंट कब क्रिएट किया था, कौन सी डेट पे, या इवन आपकी बर्थ डेट कौन सी है, राइट। सो बर्थ डेट में से आपने पर्टिकुलरली आपके ईयर का एक पर्टिकुलर पोर्शन ले लिया कि भाई 1980, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कैसे पासवर्ड हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और उनको कैसे हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं। नाउ बर्थ डेट आपकी हुई थी 1980 में, सो आपकी वो बर्थ डेट के टाइम पे आपका कोई नाम रखा होगा, या आपको कोई बुलाता होगा कि भाई लाला जी बुलाता होगा, या पप्पू जी बुलाता होगा, या कुछ भी आपको आपको एक पर्टिकुलर नेम दिया होगा, पेट नेम जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। जैसे कि मेरे को सब लोग बुलाते थे कि भाई नीलय, तो नील बुलाते थे सब लोग, राइट। तो मैंने नील रख दिया उसमें से। तो मेरा बर्थ डेट और मेरा पेट नेम, बर्थ डेट पेट नेम के बाद मेरा आता है कि पर्टिकुलरली कब ये पर्टिकुलरली फेसबुक मैंने
सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है सर आवाज? यस सर, अभी आई है जी। ओके ओके, सॉरी सर, सॉरी, पता नहीं अनम्यूट हो गया था, मैंने म्यूट किया, अरे अनम्यूट किया था बट अगेन वो पता नहीं अनम्यूट हो गया था, आई डोंट नो। सो जीमेल ऐसे आप पासवर्ड्स बना सकते हो अलग अलग तरह से। मीन्स ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पासवर्ड आपको बनाने, बट ऐसे पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो इसका मतलब है कि कैसे यूनिक पासवर्ड क्रिएट करना है। नाउ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग कि पासवर्ड तो कोई भी होता है, कभी कभी वो पासवर्ड आप कभी कोई भी आपके आपके परत से पासवर्ड हैक करके ले भी सकता है। कैसे हैक कर सकता है कि आपको सोशल इंजीनियरिंग आपका कर सकता है, या आपको कोई ऐसी लिंक भेज सकता है कि जो लिंक पे आप क्लिक करोगे आपका यूजर नेम पासवर्ड ले लिया उसने, या कभी कभी वो की लॉगर आपके सिस्टम में डाल देगा। कि बहुत सारे स्पाईवेयर आपके सिस्टम में होते हैं कि जो की लॉगिंग करते रहेंगे, राइट। तो की लॉगिंग से वो आपके यूजर नेम और पासवर्ड को कहीं से भी ले सकते हैं। तो ऐसा आप समझ मत लेना कि पासवर्ड मैंने बहुत सिक्योर रखा है तो आई एम सिक्योर, राइट। तो ऐसा कभी भी नहीं, 100% सिक्योरिटी इज अ मिथ। वो कभी भी सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं होती है, राइट। सो ऑलवेज चोर और पुलिस की ये गेम है, राइट। सिक्योरिटी इज अ चोर पुलिस गेम, कि भाई आप कोई भी नई टेक्निक लेके आएंगे, उसका एक नया तोड़ लेके वो लोग आ जाएंगे और इससे आपका पासवर्ड या यूजर नेम या जो सब चीजें वो आपकी ले लेंगे। तो उसके बाद कंसेप्ट नया आया टेक्नोलॉजी में और उन्होंने बोला मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मीन्स आपको यूजर नेम पासवर्ड तो देना ही है, बट उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, या आपको अपनी ये जो फिंगरप्रिंट है वो देनी है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और वी कैन से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, राइट। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जितने भी आपके ये जो आईडी, आप जीमेल यूज करते हो, आप याहू यूज करते हो, या आपके मेल आईडीज यूज करते हो, या आपके जो बोलते हैं ना कि लिंक्डइन यूज करते हैं, सोशल मीडिया आईडी यूज करते हैं, हर एक में आजकल आपके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप एनेबल कर सकते हो और करने ही चाहिए सबको। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। आपको मेरी शायद स्क्रीन दिख रही होगी मेरे मेल आईडी की। तो हम लोग करते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। तो आपको जाना है आपके अकाउंट में, यहाँ पे जाके आपको मैनेज अकाउंट में जाना है। आपका जो गूगल का जो अकाउंट है उसमें से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और मैनेज अकाउंट में जाना है, मैनेज गूगल अकाउंट, राइट। मे बी आपको मेरी आवाज भी सुनाई देता होगा और आपको मेरी स्क्रीन भी दिखाई देती होगी। काइंडली कंफर्म, आवाज और स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो नाउ आपको सिक्योरिटी में जाना है। जैसे ही आप सिक्योरिटी में यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि टू स्टेप ऑथेंटिकेशन और टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो मैंने ऑलरेडी ऑन रखा हुआ है, बट जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, आपका जो भी होगा वो, राइट। तो मैंने ये पासवर्ड दे दिया और यहाँ पे वो मेरे को पूछता है कि भाई आपको क्या रखना है। तो मैंने यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर्स भी रखे हुए हैं और मैंने यहाँ पे मेरे फोन नंबर्स भी रखे हुए हैं। तो दैट मीन्स जो भी है वो सब टर्न ऑन या टर्न ऑफ हो सकता है यहाँ से, राइट। सो मैंने इसको टर्न ऑन किया। आपको भी ये चीज सेमली सेम टर्न ऑन करनी है। टर्न ऑन करने के बाद वो आपको पूछेगा कि आपको मोबाइल पे एसएमएस चाहिए, या मोबाइल पे कॉल चाहिए, या मोबाइल पे आपको खाली स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये इज दिस ट्रस्टेड डिवाइस और नॉट। तो आप यस पे टैप करेंगे तो वो साइन इन होने देगा, और नो पे टैप करेंगे तो वो साइन इन नहीं होने देगा। तो इन फ्यूचर समझ लो कि अगर आपका पासवर्ड कहीं पे चला भी गया, अगर आपका पासवर्ड आपको कहीं पे मीन्स आपको किसी ने वो कर भी दिया, मीन्स कि आप कहीं पे साइन इन करके आ गए और आपने साइन आउट नहीं किया है, राइट। तो आप वो सब चीजों में से कोई अगर उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है तो आप वहां पे ब्लॉकिंग भी कर सकते हो उसको, राइट। वो कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। या अगर उसको आपका यूजर नेम पासवर्ड पता चल गया, कहीं से आपने कहीं पे स्टोर कर दिया है ब्राउजर के अंदर कि भाई सेव माय यूजर नेम एंड पासवर्ड, पर अगर आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखा होगा तो वो आपके एटलीस्ट अकाउंट में साइन इन नहीं कर सकता है, राइट। फिर आपको पता चल गया तो उसके बाद आप पासवर्ड चेंज कर ही सकते हो। बट अगर समझ लो कि कहीं पे आप चले गए और आपने कहीं पे साइन इन करके छोड़ के आ गए, किसी की ऑफिस में गए या किसी के आपके कलीग के रूम में चले गए और वहां पे जाके आपने वो ओपन छोड़ दिया आपके कंप्यूटर में, आपने साइन इन कर दिया और आप अपने अभी घर पे आ गए ना, वो ऑफिस है आपके घर से 15 किलोमीटर दूर, अभी आप घर पे बैठे हैं और अभी आपको पता चला कि यार मेरे को तो मैंने कहीं पे इंटरनेट पे मेरा जीमेल आईडी ओपन करके रखा है, नाउ आई वांट टू रिमोटली लॉग ऑफ या लॉग आउट करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जीमेल के सबसे नीचे जाना है। मैं मैग्नीफायर ओपन कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा दिखे यहाँ पे। सो जीमेल में सबसे नीचे जाना और यहाँ पे एक डिटेल्स करके एक आता है, क्लिक, देखा आपने डिटेल्स करके, यहाँ पे आएंगे तो क्लिक करने देगा आपको, राइट। सो ये डिटेल्स में जैसे जाएंगे वहां पे आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, ये वाली, राइट।
करंट सेशन क्या है क्या नहीं है। यहाँ से आपको सिक्योरिटी चेकअप में जाना है और सिक्योरिटी चेकअप में जाके आप यहाँ से जो भी रिसेंट सिक्योरिटी इवेंट है उसको देख सकते हो। तो समझ लो कि आपने साइन इन किया है वहां पे, तो आप नो इट वाजंट मी करेंगे तो वहां से वो चेंज करने के लिए पूछ देगा और आपको वहां से साइन आउट भी वो कर देगा आपके सिस्टम में से, राइट। तो ऐसे आप यहाँ से साइन आउट कर सकते हो। डिवाइसेस में से भी आप साइन आउट कर सकते हो, जैसे कि ये समझ लो कि मैक है, मैक में नहीं है तो यहाँ से साइन आउट कर दो। ये जैसे कि अभी ये तो मेरा ही फोन है, बट यहाँ से अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ से साइन इन हुआ हूँ तो यहाँ से भी आप साइन आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरा डिवाइस नहीं है तो यहाँ से भी आप साइन आउट कर सकते हो। सो गॉट माय पॉइंट, आप रिमोटली बैठे बैठे कहीं से भी आपके अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो, कहीं से भी वो आप साइन आउट कर सकते हो आपके अकाउंट को, राइट। सो ये होता है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिक्योरिटी प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द। इसमें ऐसा नहीं कि ओनली जीमेल ही देता है, बहुत सारे और भी सर्विस प्रोवाइडर ये सब चीजें देते हैं। याहू भी देता है, पर याहू में जाने के रास्ते अलग होते हैं, उसके उसके जो ऑप्शन है वो कैसे जाना है वो आपको याहू का अगर ईमेल आईडी होता है तो ही पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास अभी जीमेल है, आई डोंट हैव अ याहू। इवन फेसबुक में भी ये सेम फैसिलिटी है, इवन लिंक्डइन में भी ये सेम फैसिलिटी है, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, सब में ये सेम फैसिलिटी है। तो अगर आपको अपने अकाउंट को या अगर आपको अपने इसके डेटा को सिक्योर रखना है तो उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे करना है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और जो दूसरी चीज है वो है कि आप अगर कहीं पे भी ऐसे बाहर से या कहीं से भी साइन इन करके आए हैं और साइन आउट करना भूल गए, तो आप ये मेथड से तुरंत ही वहां पे साइन आउट कर दे, तो एटलीस्ट अगर कोई डेटा बाहर जाता भी होगा तो वो जाना बंद हो जाएगा, या कोई आपके ईमेल के साथ या ईमेल के या आपके सोशल मीडिया के साथ कोई और मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। ओके, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज क्रिएटिव रिकवरी आंसर, बहुत सारे क्रिएटिव रिकवरी आंसर आप बना सकते हो, व्हाट इज माय स्कूल्स नेम, या वो सब तो कॉमन होते हैं, बट उसके जो आंसर होते हैं वो आप बहुत क्रिएटिव बना सकते हो। जैसे कि किसी ने लिख लिया हॉगवर्ट्स, राइट, जैसे कि ये अपना होता है ना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसा कि जहाँ पे आप कभी पढ़े ही नहीं हो, वो चीज आप वहां पे डालते हैं। क्यों मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इट्स अ रिवर्स साइकोलॉजी। नॉर्मली हैकर्स क्या करता है, हैकर्स आपकी प्रोफाइल देख के चेक करता है कि कोई बोलेगा कि मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, या कोई बोलेगा कि मैं पर्टिकुलर एसएस पर्टिकुलर एक्सवाईजेड स्कूल में पढ़ा हूँ। तो आपने अपने फेसबुक आईडी पर ये सब चीजें तो लिखी हुई है, या फेसबुक प्रोफाइल में या कहीं और प्रोफाइल में आप ये सब चीजें मेंशन करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं आपके पर्टिकुलरली फेसबुक के जो अगर हैक करना है तो उसके जो रिसेंट के जो क्वेश्चन है वहां पे वो सब चीजें डालते हैं कि अगर नीलय भाई पढ़े गुरुकुल में से तो उसने अपने स्कूल का नाम गुरुकुल ही लिखा होगा, राइट। सो नाउ हम लोग कभी ऐसा नाम नहीं रखते हैं, हम लोग नाम वही रखते हैं कि जहाँ पे हम कभी पढ़े नहीं है, जहाँ पे हम गए नहीं है, राइट। तो वैसे नाम आप रख के क्रिएटिव आंसर्स क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर, राइट। उसके अलावा फ्री वाईफाई, जब भी हमको कुछ फ्री मिलता है तो हम लोग सभी चीजों यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो अभी फ्री वाईफाई अगर हमको मिलता है तो हमको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं। मैं बोलता हूँ कि करना चाहिए, बट उस चीज के लिए करना चाहिए जो चीज में आपका कोई डेटा बाहर ना जा रहा हो, जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए उसके अंदर, या फिर आपके कोई फेसबुक या आपका कोई ईमेल, तो वो सब सर्विसेज के लिए आप नहीं। हाँ, आप इंटरनेट एक्सप्लोर करने के लिए आप यूज कर सकते हो फ्री वाईफाई, कि भाई मेरे को कोई वेबसाइट देखना है, न्यूज देखना है, वो सब चीजों के लिए। बट वो भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। VPN, right? Virtual private networks are available into the market. तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू ही आपको फ्री वाईफाई यूज करना है, नहीं तो आप फ्री वाईफाई यूज मत करो, अपना डेटा कार्ड यूज कर लो, दैट विल बी द बेटर। या एनी क्वेश्चन? मुझे कुछ आवाज आया तो आई थॉट एनी क्वेश्चन विल बी देयर, बट वी विल टेक द क्वेश्चन लेटर ऑन आफ्टर माय सेशन इज ओवर, राइट। सो whenever you are using the Wi-Fi, please मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे VPN आइडेंटिफाई करना है, कौन से VPN अच्छे, कौन से VPN, उसकी पूरी वेबसाइट है वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। बी स्मार्ट विद द सोशल मीडिया। कभी भी सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने फोटोग्राफ्स अपलोड कर देते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देते हैं, वो नहीं तो उनके फैमिली वाले उनके फोटोग्राफ अपलोड करके टैग कर लेते हैं। तो प्लीज आप भी समझिए और अपने फैमिली को भी समझाइए कि प्लीज ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे फोटोग्राफ अपलोड ना करें। क्यों? क्योंकि उससे आपका फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जो है या फेशियल रिकॉर्ड्स है जो आपके, वो जाने की संभावना रहती है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत टाइम पहले ऐसा हुआ था कि एक भाई थे, उनका कहीं पे तबादला होने वाला था, राइट। तो नाउ ये तबादला जब होने वाला था इनके पास, तो ये थे कोई ऐसी सर्विस में कि जहाँ पे हम लोग बोल नहीं सकते कि भाई मेरा तबादला यहाँ पे होने वाला है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है इंडिया में कि जहाँ पे आप किसी को बोल नहीं सकते हो कि भाई मेरा तबादला एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन पे हो रहा है, राइट।
तो ये बंदा तो कभी इंटरनेट या कभी फेसबुक या कभी यूज नहीं करता था, मीन्स करता भी था तो बहुत नॉर्मल लेवल पे करता था, उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं था, ऐसा बंदा था ये। बट उसकी जो डॉटर थी, शी इज अ 13 और 14 ईयर ओल्ड डॉटर, वो अपनी मम्मी का मोबाइल यूज करती थी। तो उसने अपनी मम्मी के मोबाइल से एक फोटो कैप्चर करके फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि वी आर नाउ ट्रांसफर मीन्स वी आर नाउ मीन्स स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। So now the people is identifying, जो भी उसके अकाउंट पे, जो भी उसके फैमिली के अकाउंट पे वॉच करके बैठे हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये बंदा अभी यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पे जाने वाला। सो बी कॉशियस और बी स्मार्ट विद द सोशल मीडिया। There are actually lot of people are watching you on the social media. You never know, right? Don't give out personal information anywhere. मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फ्री सर्विसेज को यूज करने के लिए अपना ईमेल आईडी दे देते हैं, बट नेवर यूज दोज काइंड ऑफ ईमेल आईडी। ऑलवेज यूज टेम्प ईमेल। अगर वो ऑफिशियल नहीं है तो आप टेम्प मेल या टेम्प फोन यूज कर सकते हो, राइट? तो टेम्पररी मेल आईडी 10-15 मिनट के लिए आपको मिलता है, और ये मेल आईडी से आप कोई भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मीन्स जैसे कि कोई, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जेन्युइन और ऑफिशियल भी यूज करना चाहिए, बट अगर समझ लो कि आपको कोई फ्री सर्विस मिल रही है और वो फ्री सर्विस के लिए आपको अकाउंट, पूरा आपका जीमेल अकाउंट देना नहीं है, तो आप ऐसे टेम्प मेल से वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। टेम्पररी अकाउंट क्रिएट करने की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? सो नेवर गिव योर पर्सनल इन्फो टू एनी XYZ कंपनी। कोई भी कंपनी को नहीं देना चाहिए। हाँ, कोई ट्रस्ट वर्दी है या कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है तो आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट आपको पता है कि यू आर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन विद द गवर्नमेंट। बट कोई बोगस ऐसी एप्लीकेशन है या कोई बोगस ऐसी चीज है कि जहां से वो आपको पूछता है कि आपको एप्लीकेशन में डेटा डालिए, आपका ईमेल आईडी डालिए, आपका फोन नंबर डालिए, तो वहां पे आपको अकाउंट बनाने के लिए सब चीजें की जरूरत नहीं है। या फिर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो कि आप 4 से 5 ईमेल आईडी रखिए, जो ईमेल आईडी अलग होने चाहिए। मीन्स अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए यही ईमेल आईडी होगा, तो बैंक में दिया है, और वो ईमेल आईडी आपको बैंक के अलावा कहीं पे यूज नहीं करना है, ना तो आपके फोन में भी आपको यूज नहीं करना है। वो जब भी आपको यूज करना है, इनकॉग्निटो मोड ओपन करिए आपके विंडोज में। ऐसे इनकॉग्निटो मोड हम लोग ओपन करते हैं यहाँ से 3 डॉट्स में से, इनकॉग्निटो विंडो, राइट? या फायरफॉक्स है तो इन प्राइवेट मोड भी ये लोग बोलते हैं, राइट? यहाँ से न्यू प्राइवेट विंडो। तो ऐसी विंडो ओपन करिए और तभी वो विंडो में ही आप उसका मींस साइन इन या जो भी करना है वो आप उसमें करिए। गॉट माय पॉइंट? तो मेरा कहने का मतलब है, बैंक के लिए आपने अलग ईमेल ले लिया, मोबाइल के लिए आपका अलग ईमेल आईडी, ऑफिस के लिए आपका अलग ईमेल आईडी है, और ऐसे अकाउंट बनाने के लिए एक अलग ईमेल आईडी है। तो इससे क्या होगा, आपका डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। हर एक जगह पे आपकी अलग अलग इंफॉर्मेशन है, पीपल विल कंफ्यूज विद कलेक्टिंग योर इंफॉर्मेशन, राइट? कि भाई इसका एक्चुअल ईमेल आईडी क्या है वही नहीं पता चल रहा। फिर चेक द बैंक स्टेटमेंट्स रेगुलरली। आजकल जितने भी बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, राइट, बैंक के साथ बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो उसके साथ आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके बैंक सेफ है कि नहीं है? सो यहाँ पे भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आपके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, या फ्रॉड हो तो आपको कम से कम मिस लॉस हो। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो मेरे को बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें अगर सर हमारे साथ अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है, ऑलमोस्ट आजकल आप दो बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ऐसी फैसिलिटी, आप कोई भी जगह पे जाओ, आपके पास अगर 2 बैंक है तो आप 2 बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आपका जो मेन अकाउंट है कि जहां पे आपके ज्यादा पैसे पड़े हैं, तो वो अकाउंट की सभी सर्विसेज बंद करवा दो। ना तो ऑनलाइन सर्विस होनी चाहिए, ना ही क्रेडिट कार्ड, ना ही डेबिट कार्ड, ना ही कोई भी तरह का कार्ड, राइट? उसमें कोई सर्विसेज नहीं, खाली चेकबुक। मीन्स पैसे उठाने हैं या पैसे डालने हैं, ओनली चेकबुक विल बी द ओनली ऑप्शन, राइट? और दूसरे का बैंक में अकाउंट ओपन करवाइए। वो बैंक अकाउंट में आप जो भी आपको सर्विस चाहिए वो सर्विस आप अपने हिसाब से उसमें एनेबल करवा सकते हैं, और उसमें आपको रखने 5, 10 या 15 या 20,000, नॉट मोर देन दैट मनी, राइट? 5-10 मीन्स आपको पता है कि भाई मेरा 1 वीक का या 1 महीने का या 2 महीने का, 5 महीने का जो भी है वो खर्चा कितना है, या रेगुलर खर्चे कितने हैं मेरे, तो आप उसमें रिचार्ज करवाते रहिए, राइट, बैंक अकाउंट के अंदर। और फिर वो चीज आप यूज करिए कहीं पे भी, पेट्रोल पुरवाना है या फिर आपको कुछ राशन खरीदना है, तो उसमें उसके लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, राइट? सो इससे क्या हो जाएगा कि अगर आपका मेन बैंक अकाउंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये मींस की जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन है, जितने भी डिजिटल वॉलेट है, वो सब आफ्टर ऑल तो आपके बैंक अकाउंट से ही मींस कनेक्टेड होते हैं। सो आफ्टर ऑल आपका जो भी पैसा जाता है वो आपके बैंक अकाउंट में से जाता है। तो ये जो जितने भी डिजिटल वॉलेट है, दे आर द एनेबलर। वो उसको मैं एनेबलर बोलता हूँ
कि जो क्या करता है, कहीं पे भी जाएंगे तो आपको पूरी नेट बैंकिंग नहीं करनी पड़े, इसके लिए आपको क्या है कि आपने वो क्या करते हैं, QR कार्ड को स्कैन कर दिया और फिर अपने पैसे वहां पे भर दिए, राइट। पर वो जो अकाउंट में से पैसे ले रहे हैं वो तो आपके बैंक का ही अकाउंट है, राइट, या आपका जो पेटीएम का जो एक्चुअल अकाउंट है वही है। तो उसमें इतना ही मीन्स बैलेंस भरिए जितनी बैलेंस की आपको आवश्यकता है, जितनी बैलेंस की आपको रिक्वायरमेंट रेगुलरली रहती है। तो उससे क्या है कि आपको पैसे, चलो मैं बोलता हूँ कि 100% सिक्योरिटी तो मिल नहीं सकता, तो पैसे जाएंगे वो भी कम जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। बाकी मैं सुनता हूँ कि बहुत सारे लोग के लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए फ्रॉड में चले जाते हैं, राइट। तो अगर ऐसा नहीं होने देना है तो एटलीस्ट आप अपने डेटा को या आप अपने बैंकिंग इंफॉर्मेशन को ऐसे सिक्योर रख सकते हैं, राइट। एंड गेट अ रेगुलर क्रेडिट चेक। बहुत बार क्या होता है कि लोग आपके अकाउंट में से छोटे अमाउंट लेते हैं, 5 रुपए ले लिए, 15 रुपए ले लिए, 50 रुपए ले लिए। अभी आपको पता भी नहीं, उसका मैसेज भी कभी कभी कोई बैंक तो 5 रुपए का मैसेज भी नहीं देता है कि आपके अकाउंट में से चले जाते हैं 5 रुपए, तो उसका मैसेज भी नहीं होता है उसके पास, राइट। सो इन सच सिचुएशन आपको रेगुलरली अपना क्रेडिट चेक करते रहना चाहिए कि भाई मेरा क्रेडिट कितना हुआ है, मेरा डेबिट कितना हुआ है, मेरा ये क्या स्टेटमेंट, ये क्या है, वो सब, राइट। तो वो सब चीजें चेक करते रहना चाहिए।